गवर्नमेंट की जानिब से आवाम से वादे किए जाना और पूरे ना होना एक आम सी बात बन चुकी है। हत्ता कि पाकिस्तान में तो जो पॉलिटिकल पार्टी रोटी कपड़ा मकान का वादा करती है वो ये बुनियादी ज़रूरियात भी अफसोस की बात है पूरी नहीं कर पाती लोगों के लिए। लेकिन वहाँ पर जो आपके मुल्क के हीरोज़ होते हैं उनका हाल भी इस गरीब आवाम से मुख्तलिफ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की कि जिन्होंने तारीख साज कामयाबी हासिल की ओलंपिक्स 2024 में। पेरिस ओलंपिक्स में वो पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद गोल्ड मेडल लेके आए। ना सिर्फ 40 साल के बाद गोल्ड मेडल लेके आए बल्कि पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए ट्रैक एंड फील्ड में। ट्रैक एंड फील्ड में भी पहला गोल्ड मेडल था और इंडिविजुअल भी पहला गोल्ड मेडल था। जब ये कामयाबी हासिल हुई उन्होंने रिकॉर्ड साज थ्रो की 92.97 की और ना सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि रिकॉर्ड कायम कर दिया इंडिया के नीरज चोपड़ा को हराकर। जनाब ऐसे में पाकिस्तान में शादियाने बजाए गए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मेरा ही लगाया हुआ पौधा है और उस पौधे को बेशक उन्होंने पानी दिया हो ना दिया हो लेकिन फल खाने वो ज़रूर पहुँचे। तस्वीरें भी खिंचवाई गई अरशद नदीम के साथ और उनसे बड़े बड़े वादे भी किए गए, लेकिन जनाब वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएं। सो अरशद नदीम ने गवर्नमेंट का पोल खोला है। एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब जो आपसे वादे किए थे इनामात के क्या आपको मिले हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं। अरशद नदीम से भी वादे किए गए थे और जहां पर कैश प्राइजेस के वादे हुए थे वहां पर प्लॉट्स के वादे भी हुए थे। अरशद नदीम ने कहा था कि वो प्लॉट पर मस्जिद बनवाना चाहते थे और एकेडमी खोलना चाहते थे ताकि वहाँ पर पाकिस्तान का यंग टैलेंट आए और वो उनसे हुनर सीखे, मुल्क का नाम रोशन करे। लेकिन जनाब वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए और गवर्नमेंट की जानिब से वफा हो जाए। सो कोई प्लॉट्स उनको नहीं दिए गए हैं, कोई ज़मीन जो वादा की गई थी एकेडमी खोलने के लिए या उनकी रेजिडेंस के लिए वो उनको नहीं दी गई है। हाँ, कैश प्राइजेस ज़रूर दे दिए गए हैं। तो जनाब ये हाल है हमारी गवर्नमेंट का कि जहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जो आपके एथलीट्स हैं उनको किसी तरह से भी फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाता, ना ही मॉरली सपोर्ट किया जाता है ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। चाहे आपका ओलंपिक्स बोर्ड है, चाहे आपका स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये अरशद नदीम ही थे कि जिन्होंने तमाम तर सहूलियात के बावजूद अपनी विल की बुनियाद पे ये जीत हासिल की थी और उस जीत में सारे हिस्सा डालने आ गए थे। चाहे ओलंपिक एसोसिएशन है, चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड है, चाहे हमारे सियासतदान हैं। सो चाहे अरशद नदीम हैं, चाहे दीगर एथलीट हैं, चाहे फुटबॉलर हैं, चाहे हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं, हाल उनका एक ही है कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हॉकी का भी वही हाल है कि उन खिलाड़ियों को जो डेली अलाउंसेस हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती है। जबकि जो पीएचएफ के सेक्रेटरी हैं और जो उनके असिस्टेंट हैं वो जनाब दौरे करते हैं, पैसे कमाते हैं और डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं। सो ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आप स्पोर्ट्स को कोई इज्जत नहीं देते और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी असिस्टेंस हासिल नहीं है, ना ही मुतलका इदारों की ना ही गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे अगर कोई मेडल जीत के आता है तो जनाब ये किसी मोजिज़े से कम नहीं है। सो जनाब आइए आप और हम मिलकर दुआ करते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह हमें अरशद नदीम, हैदर अली, जानशेर खान और इस तरह के दीगर नाम हमें मिलते रहें और हम उनके नाम के ऊपर इसी तरह से अपने झंडे गाड़ते रहें।